सबसे पहले जो किसान बंधु और प्रधान लोग, सब पत्रकार लोग जो आए हैं, सभी का प्रेस का सम्मानित सबका धन्यवाद है। आज 12 अक्टूबर 2025 की इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो गुरप्रीत सिंह नाम के बच्चे पर राइस मिलर्स द्वारा रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम पूर्णपुर क्षेत्र के सभी किसान और सभी ग्राम प्रधान लोग इसकी सख्त निंदा करते हैं। ये निराधार है बिल्कुल। और बाकी हम लोग बीएम सिंह से बड़े कॉलेज टाइम से शुरू से जुड़े हुए हैं। जब पहला चुनाव बीएम सिंह ने लड़ा था तो गुरप्रीत सिंह के पिताजी मंजीत सिंह मेरे भाई भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे, और हमने शुरू से बीएम सिंह के साथ रहे। पहला चुनाव बीएम सिंह को लड़ाया हमने, 1993 की बात है ये। और सारा सहयोग हमेशा हम लोग का एक पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। उसके बाद सन 2000 अक्टूबर में जो धान खरीद नहीं हो रही थी, पहला जाम हम लोगों ने सभी किसानों के सहयोग से गोमती गुरुद्वारा में पूर्णपुर पीलीभीत रोड पर शुरू किया था, जो बड़ा सफल रहा। पूरे प्रदेश लेवल पे पूरा किसानों ने बड़ा सहयोग किया, पूरा प्रदेश एकदम बंद रहा। और उसी समय से फिर गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, उनको पद छोड़ना पड़ा और माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने किसानों के दबाव से धान की खरीद शुरू कराई और कांटे उसी सन से लगने शुरू हुए। पहले कभी कांटा नहीं लगता था क्षेत्र में, 25 साल पहले की बात है। और इसी की जो आंदोलन की 25 साल की बेमिसाल 25 साल की सिल्वर जुबली, सभी किसानों के सहयोग से पूरे देश भर के सभी किसान संगठन, 250 किसान संगठन लगभग 26 अक्टूबर 2025 को पूर्णपुर मंडी पहुंचकर अपना करेंगे, उसका गोल्ड जुबली मनाएंगे। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। और राइस मिलर ने जो हमारे ईमानदार समाज सेवी बच्चे पर जो आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, हम इसका खंडन करते हैं। वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं कि राइस मिलर मीडिया के सामने अपने शब्द वापस ले, जिसका कोई उनके पास सबूत नहीं है। ये ईमानदार बच्चा है हमारे परिवार का, पूरा परिवार, क्षेत्र के प्रधान, सभी क्षेत्र के किसान जो हर आंदोलन में अग्रिम होकर हमारे क्षेत्र के किसान हर आंदोलन में सफल बनाते हैं और सहयोग करते हैं, और सब भी इसके गुरप्रीत सिंह के साथ में हैं। और मेरी इस बातों से सभी लोग सहमत हों तो एक बार किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा दिया जाए। किसान एकता, किसान एकता। अब हम चाहेंगे तो अपना पक्ष गुरप्रीत सिंह रखेंगे। पहुंचे हुए सभी पत्रकार बंधुओं और किसान साथियों को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 12 अक्टूबर 2025 को जिस विषय के बारे में यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप सब जानते हैं कि जो राइस मिलर्स हैं उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हीं आरोपों का खंडन करने के लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे गांव के, मेरी पंचायत के, मेरी तहसील के और कुछ एक मेरे ज़िले के, मेरे इस ज़िले के जो लोग हैं, हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उनमें से कई एक ग्राम पंचायत के मेंबर, कई एक ग्राम पंचायत के प्रधान, सारे लोग हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इस बात से सहमत हैं, जो आपने पहले ही देख चुके हैं। इन्होंने नारा लगाकर इस बात की सहमति दी है कि जो राइस मिलर्स द्वारा हमारे ऊपर, हमारे संगठन की छवि को खराब करने के लिए संगठन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। राइस मिलर्स के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है, ना तो उनके पास कोई सबूत है। हम अपनी बात में ये कहना चाहते हैं, राइस मिलर एसोसिएशन के संरक्षक
अजमेर सिंह छीना जी ने जो आरोप हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और हमारी ईमानदार छवि को ख़राब करने का काम किया है, हम चाहते हैं या तो वो अपने शब्द वापस लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने शब्द वापस लें उसी प्लेटफॉर्म पर, या फिर आगे की रणनीति जैसे भी हमारे सभी मेरे साथी जो हैं जो भी रणनीति तैयार करके देंगे उस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए वो तैयार रहें, या वो सबूत के साथ जो वो 10 लाख की रंगदारी की बात कर रहे हैं, सबूत के साथ प्रेस के सामने आएँ और अपना सबूत रखें कि हमने कब, किस समय, किस माध्यम से जो 10 लाख की रंगदारी की ये बात कर रहे हैं वो रंगदारी मांगी है। क्योंकि हम कभी भी राइस मिलर के ऑफिस या राइस मिलर को नहीं मिले हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो लोग अपना सबूत दें। ना ही हमने कभी इन लोगों से किसी से कोई बातचीत फ़ोन पर भी की है। जो उप जिलाधिकारी पूरनपुर ने 6 अक्टूबर 2025 की किसान सभा में आकर उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी और धान का रेट भी आपको मानकों के अनुरूप मिल जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि मानक के अनुरूप अगर धान नहीं आ रहा है तो सेंटर पे खरीद नहीं हो सकती, लेकिन जो बाज़ार का भाव है उसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर 17 मॉइस्चर की जगह 18, 19 मॉइस्चर, 20 मॉइस्चर आ गया तो आप एकदम से 2370-69 की बजाय आप एकदम से सीधा 700-800 डाउन हो जाओगे और आप 1400-1300-1500 रुपये का रेट हमें दो। उसी के विरोध में, या यूँ कह लो कि इसी बाज़ार के भाव को अप करने के लिए ही किसान सभा का आयोजन मंडी समिति में हुआ था, जिसमें उप जिलाधिकारी ने आके इस बात के लिए कहा कि हड़ताल ख़त्म होगी और आपको मानकों के अनुरूप भाव भी मिलेगा। और ये सारा कुछ तब हुआ जब सभी किसान साथियों ने मंडी गेट बंद किया। उसके बाद जब उप जिलाधिकारी ने एक वार्ता कराने की कोशिश की, उसमें भी राइस मिलर एसोसिएशन के संरक्षक ने किसानों के साथ, किसान जो साथी वार्ता में गए थे, हम लोग बंद कमरे की वार्ता के इसीलिए समर्थन नहीं करते हैं और हम उस दिन उस वार्ता में गए भी नहीं थे, क्योंकि बंद कमरे की वार्ता में बाहर आके आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से होते हैं। फ़िलहाल जो भी है उस बात की स्वीकार्यता उस समय उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ये वार्ता हो रही थी, तो वो खुद भी उस चीज़ के गवाह हैं कि वहाँ पे कुछ बदतमीजी किसानों के साथ हुई थी जो भी वार्ता में गए थे, 5-6 लोग। तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में किसान संगठनों को, किसान यूनियनों को बदनाम करने का जो काम किया कि हड़ताल इसलिए है क्योंकि किसान संगठन किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मंडी के गेट बंद किए हुए हैं, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पर हैं। लेकिन ये 6 तारीख की बात थी। 7 तारीख को लगातार हड़ताल जारी रही। 6 और 7 की बीच की जो रात है, जो पूर्वी ज़िलों से धान आ रहा था उसकी खरीद हुई, जिसकी कई एक साथियों के पास वीडियो कवरेज भी है। मिलों ने बाहरी क्षेत्रों में से सस्ते दामों में खरीद के जो धान सीधी खरीद ये लोग कर रहे थे वो खरीद जारी रखी, लेकिन पूरनपुर क्षेत्र के लिए इनकी हड़ताल थी। जिस क्षेत्र में ये लोग राइस मिल लगा के बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र से ये लोग सब्सिडी लिए हुए हैं, उस क्षेत्र में ये लोग खरीद नहीं कर रहे थे। यही कारण था जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जो 2-3 दिन पीछे आपने देखा कि कई एक चीज़ें चलती रही। इसी बीच ये हुआ कि 7 तारीख को ना तो किसी किसान ने कोई धरना प्रदर्शन किया और ना ही किसी किसान यूनियन या किसान संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 7 तारीख को भी आपके सामने है, पूरा दिन हड़ताल रही। इन्होंने कहा कि किसी एक राइस मिलर की माता जी का देहांत हो गया था, हम लोग उसमें व्यस्त थे। हम आपकी बात से सहमत है कि ऐसी कंडीशंस में ये चीज़ हो जाती है, राइस मिल्स वगैरह भी बंद रहती हैं, समझ में आता है। लेकिन ये समझ से परे है कि देहांत के उपरांत जब आप दाह संस्कार के बाद वापस आते हो तो उस समय राइस मिलों में खरीद शुरू ना हो करके एसडीएम महोदय, मंडी सचिव महोदय एक राइस मिल के एसी ऑफिस में, एसी हॉल में आकर के आप सब राइस मिलर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के बाद शाम को करीब 3:30-4 बजे आप लोग खरीद शुरू करते हो। तो ये क्या था? उस खरीद के बाद भी रात को सारी रात वही सीन दोहराया गया। पूर्वी जिलों में से सस्ता धान जो आ रहा था उसकी खरीद जारी रही। 6 अक्टूबर 2025 की किसान सभा में हमने कहा था कि जो राइस मिलर सोच रहे हैं कि हम लोग इस क्षेत्र का धान नहीं खरीदेंगे तो ये लोग औने पौने दामों में धान बेच देंगे, बेचने को मजबूर हो जाएंगे।
ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अपने किसानों को साथ लेकर पीलीभीत शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो ये बिना मंडी शुल्क दिए जो खरीद के ला रहे हैं, एक तरीके से दलालों के रूप में जो आड़ती या राइस मिलर बिना मंडी शुल्क दिए सीधी खरीद कर रहे हैं, वो ट्रॉलियाँ रोकी जाएंगी। वही कार्य 8 अक्टूबर 2025 को हमने अपनी युवा टीम के साथ पहुंचकर ट्रॉलियाँ रोकने का काम किया। वो सारी ट्रॉलियों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जिसमें जो ट्रैक्टर चालक थे उन्होंने खुद कभी किसी ने किसी मिल का नाम बताया तो किसी ने किसी मिल का नाम बताया कि वहाँ पे ले जा रहे हैं, उनके साथ मतलब उनका माल है। उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। अगर हमें इन लोगों ने अगर अपने शब्द वापस ना लिए और हमें आगे कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो वो सारे सबूत हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। और उसी के चलते जब ट्रॉलियाँ रोकी गई, आप हमारा फेसबुक लाइव पेज जो है गुरप्रीत सिंह किसान पे जाकर आप देख सकते हैं। हमने जो ट्रॉलियाँ रोकी थी उनमें किसानों की ट्रॉलियाँ हम नहीं रोक रहे थे, और जो हमने 6 अक्टूबर का ऐलान किया था कि इस तरीके से ट्रॉलियाँ रोकी जाएंगी, उसमें भी हमने कहा था कि किसी भी किसान की ट्रॉली नहीं रोकी जाएगी। राइस मिलर्स ने जो ये षड्यंत्र रचा, जो ये राजनीति इन्होंने की, जो बांटो राज करो वाली नीति अंग्रेज़ों वाली इन्होंने अपनाई कि किसानों को और किसान संगठनों को आमने सामने करने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया और उसमें विफल रहे। उसके बाद इन्होंने शाहजहांपुर, लखीमपुर, पूर्वी ज़िलों के जो किसान हैं उनको पीलीभीत ज़िलों के किसान के आमने सामने करने का काम किया, लेकिन उसमें भी ये अगले दिन विफल हो गए जब पूरनपुर क्षेत्र की तरफ से, किसानों की तरफ से गढ़वा चौकी पहुंचकर जो किसान शाहजहांपुर ज़िले के जो भी किसान आए थे उनके समक्ष पूरनपुर क्षेत्र के किसानों की बात रखने के लिए हम स्वयं गढ़वा चौकी पहुंचे, और जो भी उन लोगों की नाराज़गियाँ थी, उन लोगों के जो प्रश्न थे वो ज़रूरी था उनका भी, उन लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया, क्योंकि उन लोगों को राइस मिलर्स द्वारा उकसाया गया था कि आपका धान रोका गया है, किसानों का धान रोका गया है, जबकि आपने पूरा दिन लाइव वगैरह देखा है, मीडिया में आपका सोशल मीडिया में वीडियोस जारी हो रखी हैं, किसी भी किसान की ट्रॉली नहीं रोकी गई थी। हाँ, कुछ देर के लिए ट्रॉलियाँ जरूर रुकी थी, क्योंकि वेरिफिकेशन करने में समय लगता है। किसी के मुंह पे आधार कार्ड नहीं छपा हुआ है, ना तो किसी की फर्ज किसी के मुंह में छपी है कि हम ट्रैक्टर चालक का मुंह देख के बता दें कि ये किसान है, ये राइस मिलर का है, आड़ती का है, दलाल का है। उसमें वेरिफिकेशन में ज़रूर समय लगता रहा। सारा दिन ये चीज़ें चलती रहीं। उप जिलाधिकारी, मंडी सचिव मौके पे पूरा दिन मौजूद रहे। लगातार असहमति 1-2 बार की वार्ता में होती रही, लेकिन फिर एक नतीजे पे एक सहमति बनी जिसमें ये हुआ, जो कि रिकॉर्ड है। उप जिलाधिकारी पूरनपुर ने कहा कि गढ़वा चौकी पर इन्होंने कहा था कि एक चेक पोस्ट बना दी जाएगी पीलीभीत शाहजहांपुर बॉर्डर पर। तो हमने कहा कि सर यहाँ CCTV का भी प्रबंध करा देना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, गढ़वा चौकी पे बनवा देते हैं, वहाँ पे सारा प्रबंध है, पुलिस की निगरानी भी है, CCTV भी है। तो सभी किसान इस बात पे सहमत रहे कि आप लोग वहीं पे करवा दो। तो उसके बाद जब वहाँ सहमति हो गई, उसके बाद वहाँ से धरना समाप्त कर दिया गया पीलीभीत शाहजहांपुर बॉर्डर पर। आगे जब किसान साथी सारे लोग, हम लोग वापस अपने घरों को जा रहे थे, उसी बीच जब गढ़वा चौकी पहुँचते हैं तो हम लोगों के आने से पहले ही वहाँ पे किन लोगों ने टेंट लगाया, किन लोगों ने वहाँ पे गढ़वा चौकी पे चेक पोस्ट बनानी शुरू कर दी, उसकी जानकारी किसी भी संगठन या किसी भी यूनियन के पास नहीं है। अब वो कैसे हुआ ये तो जिलाधिकारी महोदय ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि वहाँ पे चेक पोस्ट बना दी जाएगी, और जब लिखित लेने की बात आई तो उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 घंटे में आपको वापस जाकर लिखित में दे दूँगा। खैर, अब चीज़ ये थी कि चूँकि वहाँ पे एकदम से जब किसान लोग वहाँ पे अपनी चौकी बना के चेक पोस्ट में वहाँ पे गुरुद्वारे के सामने गढ़वा चौकी पे एकत्रित हो रखे थे, टेंट वगैरह लग रहा था, उसी बीच में एक ट्रॉली शाहजहांपुर की तरफ से आती है, जिस ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रॉली नहीं रोकता। उसी में किसानों ने पीछा करके हम सब लोगों ने उसको ट्रॉली को रोकने का काम किया, जिसके बाद जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया शाहजहांपुर से धान शाहजहांपुर का है, लेकिन वो खुद जो लड़का था वो पीलीभीत ज़िले का ही था। तो उसको सभी ने हाथ पांव जोड़े, हम लोगों ने खुद उसके लिए हाथ पांव जोड़े कि भाई आप एक बार फ़िलहाल आज के लिए एक बार को वापस चले जाओ, क्योंकि शांति बनी रह जाए। तो जब वो भाई
कुछ देर कहा सुनी के बाद वापस चला गया, तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद उसी समय भी वो भाई किसी राइस मिल के साथ बातचीत पे लगा हुआ था, जिस किसी के साथ वो सौदा ऑलरेडी हो रखा था। उसके बाद गढ़वा चौकी गुटार की तरफ वो क्रॉस कर गया। थोड़ी देर बाद वही साथी दोबारा फिर शायद राइस मिलर के बहकावे में आया, या उसने उकसाया होगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी तो लेके आ, या इन लोगों को देख लेंगे, जैसे उन लोगों की भाषा होती है राइस मिलर्स की, जो भी रहे। तो हो सकता है कि उनके उकसाने से या उनके बहकावे में आने के बाद कैसे भी करके वो साथी एक बार दोबारा फिर आ गया। तो जब वो दोबारा आता है तो वो दोबारा फिर ट्रॉली नहीं रोकता। जब उसने ट्रॉली नहीं रोकी तो उसके बाद फिर वही चीज़ दोहराई गई। फिर किसानों ने पीछा करके ट्रॉली रोकने का लिए जब आगे बढ़े, तभी जो सबसे पहले किसान साथी पहुंचे थे ट्रैक्टर के पास, उन लोगों ने कहा, वो लोग उस समय शोर मचाते हुए कह रहे थे कि तमंचा दिखा के डरा रहा है। जब ऐसी चीज़ एकदम से सब लोगों ने जो पीछे से पहुंच रहे थे सुनते रहे, तो सारे लोग रुकते रहे, सतर्क होते रहे, सोचने समझने लगे कि अब करना क्या है। तभी कुछ एक साथी और पीछे से आते हैं और सभी लोग एकदम से ट्रैक्टर की तरफ फिर एक बार बढ़ते हैं और ट्रैक्टर चालक से मतलब छीना झपटी होती है उस समय मौके पे, जिसमें वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग जाता है। गनीमत रही कि उस समय तक कोई भी घटना नहीं हुई। ये भगवान की कृपा रही, कह सकते हैं कि उस समय तक वहाँ पे कोई भी घटना नहीं हुई। उसके बाद उस ट्रैक्टर को वापस ले जाया गया और गढ़वा चौकी के सामने जो सीसीटीवी पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया। तब तक किसी भी ट्रैक्टर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था और ना ही कोई अप्रिय घटना वहाँ तक घटी थी। अब उसके बाद चूंकि हम लोग उसी गढ़वा चौकी जो चेक पोस्ट थी, वहाँ धरना स्थल एक तरीके से बन गया था। जब इतना हू हल्ला हुआ, शोर मचा, आप सब समझते हैं जब ये चीज़ आ जाए कि गोली लग गई, गोली लग गई, गोली मार दी, तो उस समय एक बार तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि माहौल थोड़ा गर्माहट पकड़ लेता है। लेकिन सारी गनीमत रही कि कोई भी अप्रिय घटना गढ़वा चौकी पर नहीं हुई। और थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हो गया, उसके बाद हम लोग करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे अपने घरों को चले गए थे। तब तक हम लोग सब वहीं थे। तब तक के लिए कोई भी अप्रिय घटना गढ़वा चौकी पर नहीं हुई थी, ना ही उसके आसपास हुई थी। इसके बाद जब अगले दिन की सुबह होती है तो राइस मिलर्स, ये सारे लोग, इन लोगों ने शाहजहानपुर लखीमपुर के जो किसान थे उन्हों को भड़काया कि पीलीभीत के किसान आप लोगों का धान नहीं आने दे रहे हैं, तो आप लोग भी उनको बोलो जाके कि हम लोग आपका आलू या गन्ना नहीं आने देंगे। तो फिर जब हम पूरनपुर की तरफ से अपने किसानों की बात रखने के लिए गढ़वा चौकी पहुँचे, तो उस समय जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं स्वराज सिंह, वो भी वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने जब सबसे पहला सवाल आया कि सुबह जो ट्रॉलियाँ रोकी गई थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ट्रॉलियाँ किसने रोकी थी, तो स्वराज भाई ने कहा मेरे लिए कि भाई साहब ने सबसे पहले ट्रॉलियाँ रोकी थी। तो हमने कहा जरूर, हमने जाके वहाँ पे ये शुरू किया था। लेकिन जब तक हम लोग थे, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सारे साथी वहाँ थे, तब तक के लिए जो ट्रॉलियाँ रोकी जा रही थी वो दलालों या आड़ती या राइस मिलर्स की बिना मंडी शुल्क दिए रोकी गई थी। जहाँ जो ट्रक रोके गए थे वो ट्रक रोके गए थे जो ओवर बॉडी थे या जो पोल्यूशन कर रहे थे, जो नियमों के बाहर थे। क्योंकि हमारा इन लोगों ने अभी जल्दी में ही पिछले 1 महीने में एक दिन हमारे पास डीजल नहीं था, तो इन लोगों ने जल्दी में ही ट्रैफिक यातायात नियमों के उसमें वो भी काटा था, चालान भी काटा था। तो सारे जो कायदे कानून है सिर्फ किसान के लिए नहीं है, कुछ एक तो राइस मिलर्स पे भी अप्लाई कर दो। तो उसके बाद जब पीछे से ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने जो इनकी मीटिंग मंडी में लगाई हुई थी, इन्होंने उसको रद्द करके ये लोग भी वहाँ पहुँच गए और कुछ एक साथी उसमें से इस बात पे आ गए कि सारी ट्रालियाँ रुकी जाएं, जब जो भी अधिकारी आएंगे वो लोग खुद जांच करें। तो वो सारा दिन जैसी चीज़ें चलती रहीं। प्रधान लोगों से पीछे वेरिफिकेशन होता रहा। मंडी सचिव साहब ने जाके उनको रास्ता बताया कि पंजीकरण मंगवा लो, फर्दे मंगवा लो, आधार कार्ड मंगवा लो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रही। फिलहाल धीरे धीरे करते एक एक करते वो सारी ट्रालियाँ भी छोड़ी गई, क्योंकि उन लोगों के पास कागजों में वो सारी चीज़ें आ गई थी। इसीलिए उनको समय लग रहा था, क्योंकि जब तक गांव से उनके पीछे पंजीकरण या आधार कार्ड नहीं पहुंच रहे थे, तब तक वो ये खुद को नहीं कह पा रहे थे कि हम किसान हैं। सुबह से शाम दोपहर तक या दोपहर के बाद तक भी वो लोग इस बात के लिए नहीं अड़ रहे थे कि हम किसान हैं। लेकिन जब उनके पास किसानों ने ही कागज दे दिए, उसके बाद वो ये कहने लगे। खैर,
उनको भी छोड़ा गया, कोई बात नहीं। आगे से वार्निंग दे दी गई कि आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी साथी आ रहे हैं, आप किसानों का स्वागत है, आप आइए, आप अपना धान पीलीभीत पूरनपुर जहाँ भी आपको मन हो आप अपना बेचिए। लेकिन जो ये राइस मिलर्स, आड़ती, बिचौलिए, दलाल लोग हैं, इन लोगों के लिए चेतावनी आज भी जारी है कि अगर इनका किसी का भी कोई भी ट्रॉला पकड़ में आ गया और उसके पास कोई भी इस तरीके से किसान होने का सबूत ना मिला, तो ये जो भी मंडी समिति के नियम हैं उन नियमों के आधार पर चालान कराने के लिए आज भी किसान साथी लोग, सारे लोग इस पर कार्रवाई करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करते रहेंगे। बीच बीच में हम मंडी सचिव को लेकर इस तरीके से छापेमारी कराने का काम करते रहेंगे। खैर, अब हम बातचीत पर आते हैं कि जो ये राइस मिलर अजमेर सिंह छीना ने ये सारा जो प्रकरण था, इसके बीच में अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बोल दिया, जो गंभीर आरोप लगा दिए, वो सारे निराधार हैं, झूठे हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि जब हम लोगों ने जाकर वहाँ पे जो सबराज भाई ने बोल दिया, जब सबराज भाई ने कहा कि भाई साहब ने रोकी थी, तब मैंने एक बात कही थी कि आप बता दीजिए सारा दिन किसान मोर्चा जिंदाबाद के नारे किसने लगाए थे। उसके बाद शाहजहानपुर पीलीभीत के, शाहजहानपुर लखीमपुर के जो किसान साथी थे उन्होंने खुद से भी कहा कि सारा दिन तो आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा के नारे लगाते रहे हो, अब आप एक संगठन पे क्यों बोल रहे हो या एक भाई के लिए क्यों बोल रहे हो। तो उसके बाद सबराज भाई ने खुद भी कहा कि हाँ, हम सब यूनियन वाले लोग जितने भी हैं, हम लोगों की मीटिंग वहाँ थी, लेकिन हमने वहाँ से कैंसिल करके हम लोग यहाँ आ गए थे और सारा दिन हम लोग भी वहीं मौजूद रहे। ये चीज़ें हुई। उसके बाद जो उनका था शाहजहानपुर और लखीमपुर वालों का यही मेन था कि जो हमारा धान रोका जा रहा है किसानों का। आप लोग भी समझते हैं राइस मिलर्स ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा था कि लखीमपुर का किसान पीलीभीत के किसान के आमने सामने कर दिया जाए, शाहजहानपुर का किसान पीलीभीत के किसान के आमने सामने कर दिया जाए, तो वहाँ पर हमने उन लोगों को स्पष्टीकरण दिया और उन लोगों के साथ वीडियो बना के उनको जारी भी की कि आप लोगों का स्वागत है, तीनों जिले के किसान, किसी को भी रोका नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोग अपना आधार कार्ड, अपनी फ़र्द या पंजीकरण जो भी है, जोतवही जैसे भी जो भी आपकी किसान आईडी है, आप अपनी साथ में लेकर आएँ। अगर कोई भी रोकता पूछता है, आप अपनी आईडी दिखाएं। आप लोगों से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपील करते हैं, कोई भी साथी अपना पंजीकरण, अपनी फ़र्द, अपनी आईडी इन राइस मिल वालों को या इन दलाल लोगों को जो ये बीच के बिचौलिए बने घूम रहे हैं, ना किसान हैं, ना आड़ती हैं, ना राइस मिलर हैं, उन लोगों को इस तरीके से आप अपनी आईडीज़ ना प्रोवाइड करें, क्योंकि जब आप अपने कागज़ इन लोगों को दे देते हो, वहीं पर किसानों की लड़ाई कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो खुद को ही किसान कहने लगते हैं, जो कि वास्तविकता में किसान है ही नहीं। तो इस चीज़ से आप लोग भी परहेज करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे जाके थंब प्रिंट का काम भी शुरू करवाया जाएगा। प्रशासन से बोला जाएगा कि जिसका भी आधार कार्ड आपको मिलता है, जिसका भी पंजीकरण है और जो कह रहा है ये धान मेरा है, ये मेरी आईडी है, उसका आप थंब प्रिंट जो है उसके लिए आप शुरू कीजिए, वो भी एक रास्ता है। खैर, तो ये इस तरीके से जब हम लोगों ने वहाँ पर जो शाहजहानपुर लखीमपुर के किसान थे, जब उनको इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया कि पूरनपुर का किसान आपके खिलाफ़ नहीं है, इन दलाल लोगों के खिलाफ़ है, तो उसके बाद वो संतुष्ट हुए और उसके बाद वो सारे लोग वापस गए और उनको एक वीडियो भी बनाकर जारी कर दी गई कि आपका स्वागत है। साथ में उनसे जो शाहजहानपुर के जिलाध्यक्ष थे या किसान यूनियन के, उन लोगों ने उन लोगों से ये भी कहा कि आप लोग अपनी ज़िले की मंडियों में आकर अपना धान तुलवाने का काम करें। उसके बाद जो ये अजमेर सिंह छीना जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, हम अब उस बात पर आते हैं। अजमेर सिंह छीना जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए या फिर आप अपने जो आपने शब्द कहे हैं, जो आपने गंभीर आरोप हम पर लगाए हैं कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया सरदार बीएम सिंह जी ने गुरप्रीत सिंह को निकाल दिया है और वह चुड़ूनी संगठन में चले गए हैं, आप मुझे टर्मिनेशन लेटर दिखाएं, सस्पेंशन लेटर दिखाएं, मीडिया के सामने दें। दूसरी चीज़, चुड़ूनी संगठन का आप मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखाएं। बेहुदा बात आप ना करें, अपनी वाणी को विराम दें और जो आपने कहा है कि हमने 10 लाख की रंगदारी मांगी है, कब, कहाँ, किस माध्यम से मांगी है, उसका स्पष्टीकरण आप मीडिया के सामने दें या आप अपने शब्द वापस लें। अन्यथा की स्थिति में जो भी हमारे क्षेत्र के किसान साथी बंधु जो बैठे हुए हैं,
जो भी ये लोग तय करेंगे हम उसका पालन करेंगे। अब ये राइस मिलर एसोसिएशन को सोचना होगा कि जो किसी एक साथी ने आप लोगों के बीच में से गंभीर आरोप लगा दिए हैं उनके लिए आप क्या करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। और इसी के साथ एक चीज रह गई, जो 26 अक्टूबर 2025 की महापंचायत है, 25 साल बेमिसाल सिल्वर जुबली, जिस तरह से अभी हमारे ताऊ जी भाई साहब ने बताया है कि जो ये आंदोलन था एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 25 साल पहले इन सब बुजुर्गों ने ही शुरुआत किया था इसका। ये सारे गोमती गुरुद्वारा के आसपास के ही मेरे क्षेत्र के साथी हैं। इन्हीं लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने उस 25 साल पहले एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो लड़ाई लड़ी थी, चक्का जाम हुआ था, जिसमें राम प्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, वीएम सिंह जी के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा था। उसी की 25 साल वर्षगांठ जो है 26 अक्टूबर 2025 को पूरनपुर मंडी में मनाई जा रही है। सभी किसान साथी इस पंचायत को कामयाब करें और राइस मिलर्स, जो भी ये दलाल लोग हैं, आड़ती हैं, जो भी हैं, इन लोगों का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था इस महापंचायत को फेल करने के लिए, इनके मुंह पे तमाचा दें और आप लोग इस महापंचायत को कामयाब करने की तैयारी करें। और आप लोग किसी को भी इस बात से भयभीत या इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरे को कारण बताओ नोटिस संगठन की तरफ से जारी हुआ है मैं उसका क्या जवाब दूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल तक हम कारण बताओ नोटिस का भी जो जवाब है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखेंगे। उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन भले ही मैं संगठन में रहूं या ना रहूं, आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस संगठन को, जो हमारे आपके बुजुर्ग दादा पिताजी लोगों ने इस संगठन को बनाया है, आप लोग इस संगठन को मजबूती प्रदान करें। आपके अपने क्षेत्र का, आपके अपने पिताजी दादाजी लोगों का ये संगठन है, इस संगठन को मजबूत करें। और जो ये राइस मिलर्स जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को, और जो ये प्रशासनिक अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं, किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, किसान संगठनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर विराम लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सभी आए हुए क्षेत्रवासियों, किसानों का और मीडिया लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समापन सभा का किया जाता है। थैंक यू। राइस मिलर ने किसानों को साथ लेकर ज्ञापन दिया है एसडीएम को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज आपने देखा कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मेरे साथ हमारे परिवार के सदस्य बैठे हुए थे, हमारे गांव के दोनों प्रधान, पूर्व प्रधान भी, मौजूदा प्रधान भी बैठे हुए थे। हमारी ग्राम पंचायत की जो जब इलेक्शन चलता है तो आप देखते हैं कि ग्राम पंचायत में 2 पार्टियां 3 पार्टियां हो जाती हैं। तो आज आपने देखा होगा कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारी ग्राम पंचायत की जो दोनों पार्टीज़ के प्रधान थे वो लोग भी मौजूद थे, दोनों पार्टीज़ के जो मेन वर्कर थे वो लोग भी मौजूद थे। इसी के साथ जो हमारे गांव के पड़ोसी पंचायत है उदयकरणपुर, उसके प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद थे। सो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे परिवार के सदस्य, ग्राम के सदस्य व क्षेत्र के सदस्य और कुछ किसान साथी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है, पुरजोर इस चीज़ का खंडन किया है जो इन्होंने गंभीर आरोप रंगदारी मांगने के लगाए थे। और इसी के विपरीत आपने खुद देखा, जो आप किसानों की बात कर रहे हो कि जो राइस मिलर किसानों को लेकर एसडीएम साहब के पास पहुंचे हैं, आप खुद देखिए कि उनकी ग्राम पंचायत से, उनके गांव से, उनकी तहसील, उनके जनपद से कितने किसान उनके साथ गए हैं। अगर पूरनपुर तहसील का किसान या पीलीभीत जिले का किसान उन राइस मिलर्स के साथ होता तो इन्हें शाहजहांपुर से किसान बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऊपर राइस मिलर की तरफ से 10 लाख रंगदारी का आरोप लग रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राइस मिलर एसोसिएशन के संरक्षक अजमेर सिंह शीना जी द्वारा जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ का कोई भी साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया है। हम चाहते हैं
अगर इन लोगों को मेरे पे कोई भी आरोप लगाना है तो उसका सबूत पेश करें, मीडिया के सामने रखें। जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहीं पर ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या तो अपने शब्द वापस लें या ये मीडिया को सबूत पेश करें। अन्यथा की स्थिति में जो आपने देखा, मेरे क्षेत्रवासी जो आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो भी वो रणनीति तय करेंगे आगे उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अजमेर सिंह शीना ने जो किसान बुलाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, आप भलीभांति सभी किसानों को जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं वो पीलीभीत के थे या शाहजहानपुर के? वो हम बता सकते हैं, जे उनके पास पूर्णपुर के किसान के साथ होते वो शाहजहानपुर से क्यों किसानों को बुलाता? हाँ, वो इसलिए बुलाया गया कि उनके पास पूर्णपुर के किसान चले ही नहीं। उन्होंने शाहजहानपुर से किसानों को बुलाया और साथ में ले गए, और जहाँ कोई भी किसान उनके साथ में नहीं था। राइस मिलर कह रहे हैं कि आपको संगठन से निकाल दिया गया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, जिस राइस मिलर का कहना है कि हमें संगठन से निकाल दिया गया है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हमें टर्मिनेशन लेटर, सस्पेंशन लेटर दिखाइए, और जो आप कह रहे हो कि हमने चुड़ूनी संगठन ज्वाइन कर लिया है, आप हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए। और जिन लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है और जिन लोगों ने संगठन की छवि को खराब करने के लिए फेसबुक या विद्वानों ने पोस्टर शेयर की हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इन तरह की हरकतें ना करें। हमें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, जिसका हम जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह जी का निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि संगठन की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पर विराम लगाओ, नहीं तो आप पर मानहानि का केस करने का काम किया जाएगा। बलजिंदर सिंह है, उसने आपके ऊपर और सरदार बीएम सिंह जी के ऊपर एक पोस्ट डालकर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आपके एक दूसरे साथी को बता चुका हूं कि जिन्होंने भी ये गंभीर आरोप लगाने का काम किया है, हम चाहते हैं कि आप इन आरोपों के लिए जो भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं, आप इस पर विराम लगाइए। कुछ दिन पहले ही आप फोन करके बता रहे थे कि हम वीएम सिंह संगठन में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका रिकॉर्ड वो भी है। और आज आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि आप संगठन की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही हम संगठन में रहे या ना रहे, ईमानदार संगठन की छवि को खराब करोगे, मानहानि का केस ठोका जाएगा।